कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपकी गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई इतने लोग आ जाए लाखों की संख्या में तो आदमी पागल हो जाए, लेकिन हम अपनी ताकत को जानते हैं, कभी हम भीड़ देके पागल होते नहीं। वरना हम ये भी जानते हैं कि अपनी सारी मांग आज ही मनवा देंगे हम संसद की तरफ उछल के, सारी आज ही मनवा के जाएंगे। और इसलिए मनवा के जाएंगे क्योंकि ऐसी बात को रखते हुए बताऊंगा कि लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री टैक्स देते ना हो या देते हो, हमारे किसान, कामगार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान, तमाम लोग टैक्स दे के इस देश को चला रहा। इसलिए देश के संसाधनों में हमारा अधिकार ज्यादा बैठता है और हम इस देश में मांगने के लिए पैदा नहीं हुए। इस बात को आप लोग याद रखें। मैं उस दिन भी अपील की, मैं आपको एक बात पर शुरू करूंगा अपनी बात। आप जानते हो, जब मैं पहली बार जेल गया 8 जून 2017 को, भाई बैठ जाओ, देखो खराब कर रहे हो, लौट जाओ मगर खड़े ना हो भाई, ठंडा फिर से बैठ जाओ, ऐसा ना करो, मजाक बनेगी नहीं जगह पर। मेरी बात मेरी मकान मेरे पीछे पड़ी हुई थी और ये कहा जा रहा था डीजीपी का ये बयान है लॉ एंड ऑर्डर का, सरेंडर नहीं कर देंगे चंद्रशेखर को, वो इसका एनकाउंटर करके समाज में संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सीमा से सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर, इसी बात आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ। और वो दिन है, राज का दिन है, चाहे मैं सीए तेरा नाम से मैं जेल गया हूँ, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके गुरु रमजान भर की तरफ चल दिया था, जब इन्होंने मेरी 250 कार्टरी मार कर खाल उतार दी है कि सच्चो साहब अब तो एसीपी हो गए, जहाँ रात को मुझे जानवर की तरफ मार कर गिरा गया, वो यही खड़े हैं। उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था वो 2-3 बार वो भी मुझे सवेरे मिले थे। मैंने उनसे एक दिन पहले भी ये बात की, जब मैं पहलवान का इतना आदमी भूलता नहीं भाई, जिसने एक इंच भी साथ दिया कतरा कतरा उसके लिए भागूंगा, लेकिन जिसने मेरे लोगों को सताया, जबकि आप जानते हैं कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूँ, चलो माफ कर दूंगा उनसे भी, गरीबों के मसीहा चंद्रशेखर भैया माफ कर दूंगा। लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ, जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपकी गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई ना लड़नी होती तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली का जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मैं कल भी खा रहा था, आज भी खा रहा हूँ, और चाहे फर्श पर रहूं या आस पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद, लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, फिर भी नहीं रोक पाए, क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि ये देश अमीरों का है और फिर इस देश में राज करेंगे, और गरीब जो है वो खून के आंसू रोगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, गरीब इस देश में खून के आंसू रोने का, और गरीब इस देश में राज करेगा, ये बात लेके हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हमको हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं।
बात मेरी उसकी नहीं थी। जब मैं ज्ञापन पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया या मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने आया या मैं सीबीआई जांच की मांग करने आया। मैं आपको बता दूंगा। मैंने समाज को इसलिए बुलाया अपने नाम से क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे आप पे एक रोटी कम हो, चाहे आपको पानी ना मिले, चाहे गर्मी आपको कितनी परेशान कर रही हो, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे। और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिखकर दोबारा दिखा दिया मेरे लोगों। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं गरेड़ समाज में जन्मा था। मेरा समाज गरेड़ है और समाज सम्राट अशोक की तरह गरेड़ रहेगा। मुझे ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज के जो हालात है ना, इन हालातों में ईमानदार भी और संघर्षशील भी है, और जिसके गले में पट्टा नहीं है किसी का, वो बड़ा खतरनाक है। जब मैं कहता हूं ना, मुझे आदत है, पश्चिम के लोग हैं तो भाई आप इसे हम ही मानना करो, ठीक है? इसे आप हम मानना करो सारे, क्योंकि भाई मैं भी तो आर्मी का आपकी तरह सिपाही में छोटा था। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जो पैदल चल के, मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो साइकिल से आए, फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो बारिश में भीगे तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करा, उनका हौसला मिलेगा, जिन्होंने औरों को भी प्रेरित किया। और फिर मैं धन्यवाद दूंगा जो बस से आए, ट्रेन से आए, कैसे कैसे आए, भूखे पेट आए, कैसे आए। मैं आज अपने परिवार के बीच में हूँ, नेता नहीं हूँ। यहाँ आपका खून हूँ। मैं आपसे एक सवाल आता हूँ बात की शुरुआत में ही। अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ गरीबों की, कमजोरों की, पहले होता क्या था आप जानते हो। मैं आपका खून हूँ कि गांव में ताकतवर आदमी, सामंती आदमी जिस